फिर मैं दिखा रहा था कि जूयंग उन दोनों को देख के दाइमा को कॉल करता है और वो उनसे कहता है कि राजा के साथ एक मेहमान भी आई हैं और वो एक औरत है। फिर दाइमा कहती हैं कि राजा को समुद्र वाले रास्ते से लाना, किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि राजा महल से भाग गए थे और महल की चिंता तुम मत करो, उसको मैं संभाल लूँगी। फिर जब लीगोन तेवल को अपना नाम बताता है तो तेवल उससे कहती है अगर तुम्हारा नाम है तो फिर तुम मेरा सर कलम करवाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। लीगोन बोलता है जैसा सलूक आपने मेरे साथ करा है उस हिसाब से तो लगता है कि आपका सर कलम करवा देना चाहिए। फिर जूयंग राजा से कहता है कि राजा जी चलो अब चलो, बहुत देर हो चुकी है। फिर राजा जो है मैक्सिमस को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर जूयंग अपने सारे असिस्टेंट गार्ड से कहता है कि जल्दी से जाके सारी कैमरा फुटेजेस को कब्जे में लो, किसी को भी बताने चलना चाहिए कि राजा भाग गए थे। फिर वो जो है राजा को लेके जाते हैं रेस ट्रैक पर। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि जब वो बीच में आ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक अलग ही जगह होती है जहाँ पे आसमान पूरा पीला पीला होता है और सामने से बहुत सारी बिजली कड़क रही होती है। जोंग तिलो से बोलते हैं कि ये 4 डायमेंशन तो नहीं है। लीगोन बोलता है नहीं, ये जगह बहुत ज़्यादा अजीब है, यहाँ पे हवा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। वो उसको एक गुब्बारे को दिखाता है जो लीगोन पिछली बार छोड़ के गया होता है और वो गुब्बारा वहाँ से 1 इंच भी नीला होता है, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल हवा ही नहीं है। जब जोंगतिल और लीगोन महल में पहुंच जाते हैं तब वहाँ पे मैक्सिमस की चेकिंग हो रही होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि लेडी मैक्सिमस एकदम ठीक है, बस उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो है लेकिन नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। फिर तेल बोलती है कि क्या यहाँ पे घोड़े को लेडी करके बुलाते हैं, और वो जो नेटवर्क चेक करती है लेकिन वहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। राजा कहता है देखा मैं सच बोल रहा था। तेल बोलते हो तो मैं दिख नहीं रहा, मैं डरी हुई हूँ। और जूयंग उनके बीच में बोलता है कि प्लीज़ तमीज़ से पेश आइए राजा जी से। तेल उससे बोलते हैं कि तुम्हें तो मेरी साइड होना चाहिए, जब से तुम 3 साल के हो तब से तुम मेरी साइड में ही हो। फिर तेल उससे बोलती है कि तुम्हारे पास बंदूक है, दिखाना ही असली है या फिर नकली। फिर वो जो है उससे बंदूक लेने जाती है लेकिन जूयंग उसके हाथ को पकड़ लेता है। राजा कहता है कि इसे बंदूक चलाना आता है, तो राजा के हुक्म पे वो उसको बंदूक दे देता है। फिर तेओल जो है लीगोन के ऊपर बंदूक को तान देती है और सारे के सारे रॉयल गार्ड उसकी तरफ बंदूक कर देते हैं और उसके सामने आके जूयंग खड़ा हो जाता है। फिर तेओल बोलती है मतलब ये सब सच है, तुम राजा हो और ये तुम्हारे सिपाही। फिर वो कहता है कि हाँ तुम्हें विश्वास होना चाहिए और कंफर्म करने के लिए बंदूक चलाने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे सामने जो खड़ा है वो 1 इंच भी नहीं हिलने वाला। फिर लीगोन्स को जो अपने घर पे लेके जाता है और अपना कमरा दिखा रहा होता है तभी सामने से दाई माँ आ जाती हैं। दाई माँ जो है राजा पर चिल्ला के बोलती हैं कि आपकी यही हरकत है कि इस दिन मेरी जान ले लेंगी। और वो जो है तेल को बोल के कहती हैं कि इधर आओ और अपना सारा पॉकेट में जितना भी सामान है वो सारा इस बॉक्स में रखो मेरे सामने। और त्योर बोलती है जैसी करनी वैसी भरनी, और सारा सामान जो है बॉक्स में रखना स्टार्ट कर देती है। और फिर वो जो है उसका आईडी कार्ड देख के बोलती हैं कि राजा साहब तो आप सच बोल रहे थे। और फिर वो जो है राजा साहब से बोलती हैं कि राजा साहब मेरे को आपसे कुछ बात करनी है। फिर राजा जो है त्योल से बोलते हैं कि मैं अभी बस दाई माँ को थोड़ी देर में समझा के आ जाऊँगा। और फिर त्योल से बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और उसकी ऐसी बात को सुन के दाई माँ उसको घूरने लगती हैं। फिर त्योल बोलती हैं मेरा मतलब राजा साहब। और फिर लीगोन बोलता है तो उसको अब जाके विश्वास हुआ कि मैं एक राजा हूँ। और फिर दाई माँ बोलती हैं चलो जान छूटी, इसे विश्वास तो हुआ। दाई माँ सनी को बताती हैं कि लाइब्रेरी में एक मेहमान है जिसको राजा जी लाए हैं, ध्यान रखना कि वह लाइब्रेरी से बाहर ना निकले। और वो जो है जाती है लाइब्रेरी में। फिर जोंग तिल उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो उसको म्योंग नारी कह के बुलाती है। फिर वो कहते हैं म्योंग नारी कौन है, मैं तो सनी हूँ। फिर वो उससे बोलती है कि अच्छा। वो कहती है मेरे को नहीं लगता है कि ये सच है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूँ। और फिर वो उससे पूछते हैं कि शायद तो तुम्हारी बिल्डिंग है जिसको तुमने टाइक्वांडो सेंटर को गिरवी पे दे रखा है। फिर वो कहती है हाँ मेरी बिल्डिंग है लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वो कनाडा में है। फिर वो उससे बोलती है कि अच्छा तो क्या मैं राजा साहब का लैपटॉप यूज़ कर सकती हूँ। वो बोलती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आपका ये सब यूज़ करना अलाउड नहीं है। फिर वो सनी से बैठ के बात करने लगती है, वो उससे कहते हैं कि यहाँ पर 63 इमारतें हैं जिनका नाम 63 बिल्डिंग है। फिर वो कहती है नहीं यहाँ पे 63 नाम की खाली एक ही बिल्डिंग है। फिर जोंगतेल बोलती है ये तो बिल्कुल ही गधी है। सनी बोलती है क्या तुमने मेरे को कुछ बोला। फिर जोंगतेल बोलती है नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला। और जोंगतेल उससे पीने के लिए बियर मांगती है। फिर मैं दिखा रहा था जूयंग को जो कि कैमरा के फुटेजेस डिलीट कर रहा होता है, और उसको सब कुछ याद आता है कि कैसे राजा ने उसको बताया था पिछली बार कि वो कहाँ पे गए थे, वो एक दूसरी दुनिया में गए थे और राजा के पीठ पे कुछ जलने जैसा मार्क था। तो फिर वो जो है गिलास के ऊपर टिश्यू उठा के लेके जाता है जोंगतेल के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए।
सनी उससे बोलती है कि अगर तुम इंटरनेट की इतनी ज़रूरत है तो मैं तुम्हें सर्च करके दे सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दूंगी। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, सर्च करो लीग ऑन। ये सुन के सनी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो उससे कहती है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम राजा साहब का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो, शायद से तुम बहुत दिनों से विदेश में रह रही हो, लेकिन तुम्हें अपने देश के बारे में इतना सा भी नहीं पता। फिर त्योल से बोलती है लेकिन ये मेरी दुनिया नहीं है, तुम मेरी बात नहीं समझोगी, मेरी वही पुरानी दुनिया है, तुम ऐसा समझो कि मैं एक इलीगल इमिग्रेंट हूँ। फिर जुयंग आ जाता है और वो जो है उसको गिलास पकड़ने के लिए कहता है और तेल उसको देख के हंसने लगती है। जुयंग बोलता है कि तुम मेरे को देख के ऐसे हंस क्यों रही हो। वो कहती है कि क्योंकि कोई है जो एकदम तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम शुरू से ही ऐसे हो। फिर जुयंग बोलता है क्या तुम उस देश से हो जिस देश की राजधानी सियोल है और उसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। फिर वो कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता। फिर उससे पूछता है कौन हो तुम, क्या राजा साहब के कंधे पे जो निशान है वो तुम्हारी वजह से है। फिर वो कहती है अच्छा तो तुम्हारे राजा साहब के कंधे पे कोई निशान भी है, हम दोनों इतने भी करीब नहीं है जो मेरे को उसके कंधे के निशान के बारे में पता हो, समझे, और मेरे से तमीज़ से बात करो क्योंकि तुम मेरे से 1 साल छोटे हो। और तेल खुद अपने फिंगरप्रिंट्स ला के उसको दे देती है। फिर राजा वहाँ पे आते हैं तेल के लिए खाना पका के। वो जो है उससे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाया हूँ। और फिर जो है तेल उससे बोलती है लेकिन मैं क्यों खाऊं, मैं वंडरलैंड के एलिस की तरह हूँ जो गोलियां खा के बड़ी और छोटी हो जाती है, अगर इस खाने में कोई जहर निकला तो मैं मर जाऊंगी। फिर राजा साहब से कहते हैं कि अच्छा मैं अपने वादे को पूरा करता हूँ, आपका सर कलम होगा। ये बात सुन के तेल डर जाती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। तभी वहाँ पर दईमा जाती हैं और तेल को उसके कमरे में लेके जाती हैं और वो कमरा राजा साहब के कमरे सबसे दूर वाला कमरा होता है। वो जो है तेल से बोलते हैं कि तुम्हें अभी नहीं हो तो तुम्हें यहाँ पे किसी से भी बात नहीं करनी है, स्पेशली राजा साहब से तुम्हें बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। और वो उसको 3-4 लेक्चर सुना के वहाँ से बाहर चली जाती हैं। फिर तभी रात को वहाँ पे राजा साहब आ जाते हैं। फिर राजा साहब उससे बोलते हैं तुम कुछ गलत मत समझना, मैं तो बस इसलिए आया हूँ ताकि तुम यहाँ पे अकेला फील नहीं हो क्योंकि तुम बस मेरे को जानती हो। फिर तेल उससे बोलती है कि तुम मेरे का आईडी कार्ड कब दोगे या फिर बस उसको रखने का ढोंग कर रहे हो। राजा कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास आपका आईडी कार्ड है, लेकिन अगर मैंने वो आपको दे दिया तो आप चली जाओगी ना। फिर तेल बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलता है कि देखो उधर देख के मुस्कराओ, वहाँ भी हमें 12 लोग देख रहे हैं सिक्योरिटी के। और तेल उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि 12 लोग उनको देख रहे हैं। फिर वो जो है कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और तेल कहती है मैं कैसे मानूँ तुम मजाक कर रहे थे। तो फिर वो उसके कंधे पर सर रख लेता है और कहता है अब विश्वास हुआ। फिर तेल कहती है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चलो हटो। और फिर राजा हट जाते हैं। तेल उनसे पूछती है कि तुमने पहले किसी लड़की को डेट करा है। राजा कहते हैं हाँ बिल्कुल करा है, क्यों नहीं करना चाहिए था। और फिर राजा उसको किस कर देते हैं। फिर हमें दिखा जाता है कि अगले दिन जब तेल बाहर निकल रही होती है तब राजा जो है उसको रॉयल गार्ड की ड्रेस देते हैं और कहता है तुम इसे पहन लो और दिन भर मेरे साथ रहना जहाँ पे भी मैं जाऊँ, हम इसी बहाने सारा टाइम भी स्पेंड कर लेंगे। और ये सब बातें पीछे खड़ी खड़ी दयमा सुन रही होती हैं। दयमा जो है इन पर चिल्लाती हैं लेकिन वो उनसे मना नहीं करती हैं, उनसे कहती हैं बस ध्यान रखना कि तुम्हारे दोनों के साथ कोई फ़ोटो ना खींच ले। फिर राजा बहुत सारी जगह जाते हैं, वो जो है एक जगह पे स्पीच भी देते हैं। फिर राजा को जो है अर्जेंट काम आ रहा था दूसरे शहर में, तो वो जो है तेल को अकेला छोड़ देते हैं और जुयंग से कहते हैं कि तुम तेल को देखते रहना ताकि तेल किसी मुसीबत में ना पड़े। फिर हमें लीरिम को दिखाया जाता है, हमें लीरिम के बारे में पता लगता है कि लीरिम क्या कर रहा है। लीरिम जो है दूसरी दुनिया के लोगों को मिला रहा होता है, जो लोग दूसरी दुनिया में गरीब होते हैं और जो लोग दूसरी दुनिया में अमीर होते हैं तो वो गरीब लोगों को अमीर लोगों की जगह रिप्लेस कर देता है, अमीर लोगों को मार के। और इससे उनके गरीब हमशक्लों को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो जो है लीरिम की टीम में आ जाते हैं। तेवल बहुत सारी जगहों घूमती है, वो जो है एक बोर्ड भी देखती है जिस पे लिखा रहता है कि कोरिया जो है टोटल 4थे नंबर पे है जीडीपी में। वो जो है एक लड़की से पूछते हैं यहाँ पे कोरिया 4थे नंबर में जीडीपी पे है। फिर वो कहती है हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। फिर वो जो है उनसे उनका फ़ोन मांगती है और बहुत सारी चीज़ों को सर्च करती है। वो जो है सियोल जाती है अपनी माँ के घर को देखने, क्योंकि उसने बचपन से अपनी माँ को नहीं देखा होता है। और वो जो शिंजे के घर भी जाती है शिंजे को देखने, और वो जो है ऐसे घूमती रहती है। तो उसके घूमने के चक्कर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं और पैसों की कमी के चक्कर में वो जो सियोल में अटक जाती है और वापस से वो सांग राजा के महल में नहीं जा पाती है। वो जो है बहुत सारे कॉल मिलाती है राजा को ताकि राजा जो है उसको पिकअप करने आए, लेकिन लोग उसे प्रैंक कॉल समझ के जो है बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो जो है बार बार कॉल करती रहती है और एक बार बताती है कि
राजा से बोलना कि उनको प्रिंसेस डायना का कॉल आया था, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि उस पर पैसे कम पड़ गए होते हैं और उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं होती है। फिर एक कॉल राजा के पास पहुंच जाता है और वो जो राजा को बताता है किसी प्रिंसेस डायना का फ़ोन है, उसके पूरे के पूरे 23 मिस कॉल है। और राजा को जैसे ही पता लगता है वो सियोल सिटी की तरफ जाने लगते हैं और वो जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के प्राइम मिनिस्टर कुक की बिल्डिंग के ऊपर लैंड करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कुक को ये बात पता लग जाती है कि वो जो है किसी लड़की के लिए यहाँ पे आया है और वो जो है बिल्डिंग से बाहर निकल के आने लगती है। फिर राजा तो पूरे अपनी हीरो वाली एंट्री करके तेवल के पास आते हैं और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कू भी आती है। वो जो है तेवल से मिल के बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है, लेकिन फिर भी स्माइल करती है और तेवल की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उसके हैंडशेक के लिए ऑफर करती है। और यहीं पे हमारा एपिसोड 5 ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, आपको हमारे एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।